तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एन टू के टेक में। और गाइस आज हम साइबर सिक्योरिटी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ चुके हैं, जिसमें बेसिकली गाइस हम जानेंगे क्या कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है वो इस डिजिटल एज में क्या है और साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में इसमें जानेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं क्या होता है। गाइस इस डिजिटल वर्ल्ड में हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर को, ऐप को, वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इन्वेंशंस भी होते रहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है कहीं पे, कोई वर्किंग चल रही है किसी प्रोजेक्ट पे, ठीक है गाइज। तो उस ओरिजिनल वर्क को गाइज प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर आया, ठीक है। ये क्या होता है कि एट द सेम टाइम सम पीपल मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इलीगल एक्टिविटीज, दे आर कॉल्ड साइबर क्रिमिनल्स। मतलब कि बेसिकली क्या हुआ कि जब कोई इन्वेंशन होता है, कोई सॉफ्टवेयर बनता है, कोई डेवलपमेंट होती है, कोई नया आइडिया आता है, उस केस में उस चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का यूज़ होता है। अब बात आती है कि प्रोटेक्ट करना है तो किससे। तो गाइज अगर आपने सपोज करो कोई इन्वेंशन बनाया, किसी ने उसका जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, अपने डिज़ाइन में यूज़ कर लिया, तो उसको प्रिवेंट करने, बचाने के लिए यूज़ हुआ। और जब उसी टाइम पे कुछ लोग उसी टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उन्हें ही साइबर क्रिमिनल कहते हैं। इसकी मीनिंग की बात करते हैं गाइज आईपीआर की, तो ये बेसिकली लीगल राइट होते हैं जो दिए जाते हैं क्रिएटर को, इन्वेंटर्स को, ओनर्स को, ठीक है, उनके क्रिएशंस के लिए, ठीक है, जो कि उनके आइडियाज़, डिज़ाइंस को क्या करता है, सेव करता है, बचाता है, ठीक है। और कोई भी उनको ये राइट देता है कि बिना उनकी परमिशन के उनके डिज़ाइन को, उनके आइडिया को, उनके इन्वेंशन को कोई यूज़ नहीं कर सकता। डेफिनेशन की बात करें तो आईपीआर आर द लीगल राइट गिवन टू द क्रिएटर्स प्रोटेक्ट देयर ओरिजिनल वर्क और इन्वेंशंस। इनकी बात करते हैं गाइस कि कितने टाइप के होते हैं। सो गाइस बेसिकली आपके 4 टाइप के होते हैं: कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट। कॉपीराइट की बात करते हैं गाइस तो जितने भी बुक, सॉफ्टवेयर, मूवी, सॉन्ग्स होते हैं उन पे लगते हैं। जैसे कि कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन हो तो उस पर कॉपीराइट आप लगा सकते हो कि आपके थ्रू बनाया गया है, कोई से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। पेटेंट की बात करते हो जितने भी न्यू इन्वेंशन होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उस पर पेटेंट लगाया जाता है, ठीक है। ट्रेडमार्क की बात करते हो जितने भी सिंबल हो गए, लोगो हो गए, ब्रांड नेम हो गया, इन सारी चीज़ों पे ट्रेडमार्क लगता है। ट्रेड सीक्रेट जो होता है वो बिजनेस फॉर्मूलाज और मेथड रहते हैं, ठीक है। जैसे कोका कोला की रेसिपी हो गई, आपका इनके एग्जांपल्स भी मैंने दे दिए, नाइक का लोगो हो गया, तो ये चीज़ें आप एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस की गाइस एक बार बात करते हैं कि डिजिटल एज में क्या तो प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑनलाइन कॉपिंग, कोई भी आपका कंटेंट ऑनलाइन कॉपी नहीं कर सकता, उसके खिलाफ ये आपको प्रोटेक्ट करता है। इनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब जाहिर सी बात है गाइस कि सपोज करो आपने कोई इन्वेंशन किया, कोई चीज़ इनोवेट की और किसी ने उसको कॉपी करके अपना फायदा कर लिया, अपने यूज़ में ले लिया, तो आपके इन्वेंशन करने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो इन चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप फ्रीली अपने क्रिएटिव माइंड को सोच सको, इन्वेंशंस कर सको, आइडियाज़ ला सको, उसके लिए इनकरेज भी ये करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जाहिर सी बात है गाइस कि आईपीआर जो है वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड इनोवेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। कि वो फ्री माइंड होके क्या करते हैं कि अपनी खुद तो अर्निंग करते ही हैं और बाकी के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अवॉइड मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के मिसयूज इससे नहीं होते हैं, ये आपका प्रॉपरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओके। इसके बाद गाइस ये क्या करता है, साइबर सिक्योरिटी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें कई सारे सपोज करो मैनी साइबर क्राइम्स इन्वॉल्व स्टीलिंग सॉफ्टवेयर, कोड और इन्वेंशंस। आईपीआर लॉ हेल्प सच एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्ट डिजिटल ओनरशिप। ये डिजिटली ओनरशिप भी दिखाता है। जैसे आप वेबसाइट पे जाते होगे तो वेबसाइट के फुटर में एकदम बॉटम में आप देखते होगे लिखा रहता होगा कॉपीराइट @2025 और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, ठीक है। साइबर क्रिमिनल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स आर पीपल who use computer, internet technology to commit crimes, ठीक है। They attack system, steal data और harm user for personal, financial और political reason। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम्स करते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल्स हो जाता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल या एक ग्रुप हो सकता है जो इलीगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर और उनके नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। इनके क्रिमिनल्स की बात करते हैं तो गाइस ये हैकर्स, फिशर्स, साइबर टेररिस्ट, इनसाइडर, स्पैमर्स होते हैं। हैकर्स कौन होता है गाइस, जो आपके किसी सिस्टम को इलीगली ब्रेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका स्टीलिंग डाटा या पासवर्ड्स का काम करते हैं। फिशर्स क्या करते हैं कि फेक ईमेल, वेबसाइट्स को बनाते हैं और लाइक बैंक ओटीपी के स्कैम। साइबर टेररिस्ट क्या करते हैं, गवर्नमेंट या डिफेंस के डाटा पर डायरेक्टली अटैक करते हैं। ये हैकिंग ऑफिशियल साइट्स इनका काम होता है बेसिकली। इनसाइडर्स कौन होते हैं, जैसे कि सपोज करो कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, उसने उसका डाटा लीक कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसमें कंपनी के सीक्रेट्स का शेयर करना बेसिकली आता है। स्पैमर्स क्या करते हैं कि स्प्रेड फेक और हार्मफुल लिंक्स। लाइक सोशल मीडिया पे आपने कई बार देखा होगा, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि कोई लिंक पे क्लिक करो आपके अकाउंट से पैसे कट आउट हो जाते हैं, तो ये स्पैमर्स होते हैं।
सो गाइस बेसिकली जो साइबर क्रिमिनल होते हैं हैकर्स, फिशर्स, स्पैमर्स, साइबर टेररिस्ट और इनसाइडर होते हैं। ठीक है, अब आईपीआर कैसे अगेंस्ट में हेल्प करता है साइबर क्रिमिनल्स के? तो पहला क्या गाइस, प्रेफर सॉफ्टवेयर पायरेसी, इलीगल डाटा यूज़। ये सॉफ्टवेयर पायरेसी को और इलीगल डाटा की यूज़ से बचाता है आपके। हेल्प इन लीगल एक्शंस अगेंस्ट ऑनलाइन थेफ्ट, ऑनलाइन थेफ्ट के थ्रू आप लीगल एक्शंस भी ले सकते हो। एनकरेज करता है एथिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्ट करता है क्रिएटर के आइडेंटिटी एंड इनकम को, कि भाई आपने जो बनाया है इन्वेंशन ही आपका ही है। ठीक है, फिर कंक्लूजन में एक देख लेते हो तो आज के डिजिटल वर्ल्ड में गाइस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड बिजनेस ग्रोथ। At the same time, awareness about cyber criminals have helped people stay alert and secure online. So IBR protect ideas, cyber security product system. Together they make the digital world safe and fair. I hope guys आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और ये जितने भी मैं टॉपिक्स आपको क्लियर करा रहा हूँ ये सभी के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप PDF को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।